हेलो दोस्तों, आज हम देखने जा रहे हैं एसएसटी पेडागोगी के बारे में। जो सीटेट पेपर 2 में आपका सब्जेक्ट से 60 मार्क्स का प्रश्न पूछा जाता है, तो उसमें 40 मार्क्स का प्रश्न वो आपके सब्जेक्ट से होता है और 20 मार्क्स उसमें पेडागोगी होता है। तो वो 20 मार्क्स के लिए आपको कितने टॉपिक्स पढ़ने होंगे और किस टॉपिक से कितने प्रश्न आए हैं आज तक एग्जाम में और कितने आते हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीटली देखते हैं तो आपको आइडिया लग जाएगा कि 20 में 20 मार्क्स कहां से पूछे जाते हैं और आपको 6 सितंबर के लिए किन किन टॉपिक्स को प्रिपेयर करके एग्जामिनेशन हॉल में जाना है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो इसका फर्स्ट टॉपिक है सामाजिक विज्ञान की प्रकृति एवं अवधारणा। इट मीन्स नेचर एंड कंसेप्ट ऑफ एसएसटी। यहां से आपको 2 या 3 मार्क्स के प्रश्न हर बार एग्जामिनेशन हॉल में पूछे गए हैं। तो इसके सब टॉपिक्स हैं जो आपको प्रिपेयर करना है। तो पहला है सामाजिक विज्ञान बनाम सामाजिक अध्ययन का अंतर। सोशल साइंस और सोशल स्टडी के अंदर जो डिफरेंस है उसको इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच यानी अंतर विषय दृष्टिकोण के बारे में जानना है आपको। और तीसरा शिक्षण के उद्देश्य और लोकतांत्रिक मूल्य क्या है, इसको आपको जानना है। अगर आप सिर्फ एक टॉपिक सामाजिक विज्ञान की प्रकृति और अवधारणा नेचर एंड कंसेप्ट ऑफ एसएसटी को प्रिपेयर करते हैं तो आपके एग्जामिनेशन हॉल में 2 से 3 मार्क्स कंफर्म है। और सामाजिक विज्ञान की प्रकृति और अवधारणा के 3 ही सब टॉपिक्स हैं जिन टॉपिक्स को आपको क्या करना है, प्रिपेयर करना है। इन तीनों टॉपिक्स को आपको प्रिपेयर करना है और एग्जामिनेशन हॉल में यहां से आपको 2 या 3 प्रश्न देखने को मिलेंगे। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कक्षा की प्रक्रियाएं एवं गतिविधियां, क्लासरूम प्रोसेस एंड डिस्कोर्स। अगर आप इस टॉपिक के सब टॉपिक्स की ओर जाते हैं तो इसमें भी आपको 3 सब टॉपिक्स मिलेंगे जिनको आपको एग्जामिनेशन हॉल के लिए प्रिपेयर करना है। तो इसका पहला सब टॉपिक्स है निर्मितवाद, कंस्ट्रक्टिविज्म एवं बाल केंद्रित शिक्षण, मतलब चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। सेकेंड इसका सब टॉपिक है कहानी सुनना, भूमिका निर्वहन, रोल प्ले, चर्चा व वाद विवाद। और इसका तीसरा सब टॉपिक है समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन और विविधता का प्रबंधन, मैनेजमेंट ऑफ डाइवर्सिटी एंड इंक्लूसिव एजुकेशन। अगर आप एसएसटी के दूसरे टॉपिक के 3 सब टॉपिक्स को प्रिपेयर करते हैं यानी निर्मितवाद एवं बाल केंद्रित शिक्षा, कहानी सुनना, भूमिका निर्वहन, चर्चा व वाद विवाद और समावेशी शिक्षा और विविधता का प्रबंधन, तो यहां से भी हर साल आपके एग्जाम में 3 या 4 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाते रहे। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्रिटिकल थिंकिंग का विकास, डेवलपिंग क्रिटिकल थिंकिंग। तो क्रिटिकल थिंकिंग का डेवलपमेंट में आपको इसमें भी 3 सब टॉपिक्स को प्रिपेयर करना है। और ये 3 सब टॉपिक्स आपका तथ्य बनाम मत, फैक्ट्स वर्सेस ओपिनियन में अंतर। सेकेंड है सब टॉपिक से इसमें का पूर्वाग्रह, बायस और दृष्टिकोण की पहचान। तीसरा सब टॉपिक से इसमें विश्लेषण, चिंतन हेतु खुले अंत वाले प्रश्न, ओपन एंडेड क्वेश्चंस। अगर आप इसमें भी 3 सब टॉपिक्स को प्रिपेयर करते हैं तो आपके एग्जामिनेशन हॉल में पर ईयर आपको 3 से 4 क्वेश्चन इसमें देखने को मिले हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करेंगे तो आप देख पाएंगे कि जो हम बता रहे हैं वो 100% सही है और यहां से बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रायोगिक एवं पूछताछ, पूछताछ और प्रायोगिक। पूछताछ और प्रायोगिक साक्ष्य, इंक्वायरी एंड एम्पिरिकल एविडेंस। तो इसमें भी आपको
3 टॉपिक्स को प्रिपेयर करना है, 3 सब टॉपिक्स को प्रिपेयर करना है। पहला सब टॉपिक है आपका वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग, यानी साइंटिफिक मेथड का प्रयोग। दूसरा सब टॉपिक है आपका परिकल्पना निर्माण, हाइपोथेसिस, आंकड़ा संग्रह। तीसरा टॉपिक है आपका छात्र निर्देशित खोजपूर्ण शिक्षण, यानी कि इस मेन टॉपिक्स के पूछताछ और प्रायोगिक साक्ष्य, इंक्वायरी और एम्पिरिकल एविडेंस में आपको 3 सब टॉपिक्स करना है। वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग, परिकल्पना निर्माण एवं आंकड़ा संग्रह। तीसरा सब टॉपिक्स करना है आपको छात्र निर्देशित खोजपूर्ण शिक्षण। तो यहां से भी आपके एग्जामिनेशन हॉल में 2 मार्क्स के प्रश्न हर बार पूछे गए हैं। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्या, प्राथमिक एवं द्वितीयक स्रोत, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज। इसमें भी आपको 2 सब टॉपिक्स या 3 सब टॉपिक्स को प्रिपेयर करना है, जो आपके एग्जामिनेशन हॉल के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाले। पहला सब टॉपिक से आपका प्राथमिक सिक्के, शिलालेख, पांडुलिपि, दस्तावेज और चित्र। और सेकेंड सब टॉपिक से आपका पाठ्य पुस्तकें, जीवनियां, शोध पत्र। तीसरा सब टॉपिक से आपका स्रोतों की प्रामाणिकता और परिप्रेक्ष की जांच करना। तो यानी अगर आप प्राथमिक एवं द्वितीयक स्रोत में, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्स में इन 3 सब टॉपिक्स को करके जाते हैं तो आपके एग्जामिनेशन हॉल में यहां से 3 से 4 प्रश्न हर बार पूछे जा चुके हैं। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ, चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक्स के तरफ। तो आपका नेक्स्ट टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है और यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को एनालिसिस करेंगे, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व किया है, तो आप देखेंगे कि हम जिन टॉपिक्स को बता रहे हैं यहाँ से भर भर के प्रश्न पूछे गए हैं। तो ये टॉपिक्स आपका परियोजना एवं कार्य एवं क्षेत्र भ्रमण, परियोजना कार्य एवं क्षेत्र भ्रमण, प्रोजेक्ट वर्क एंड फील्ड ट्रिप्स। यहां से अगेन एंड अगेन आपके एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन पूछे गए हैं और ये 6 सितंबर 2026 सीटेट के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को आप जरूर एक बार स्टडी करके जाएं। तो इसमें भी आपको 3 सब टॉपिक्स पढ़ने हैं। पहला पढ़ना आपको प्रोजेक्ट विधि का अनुप्रयोग, सेकंड पढ़ना आपको स्थानीय इतिहास सर्वेक्षण और केस स्टडी, और तीसरा पढ़ना आपको समुदाय आधारित शिक्षण, कम्युनिटी रिसोर्सेज। तो इन तीनों सब टॉपिक्स को आपको करके जाना है। प्रोजेक्ट विधि, किलपैट्रिक का अनुप्रयोग, स्थानीय इतिहास सर्वेक्षण और केस स्टडी, समुदाय आधारित शिक्षण, कम्युनिटी रिसोर्सेज। तो अगर इतना आप करते हैं तो यहां से भी आपके 2 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के तरफ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, शिक्षण की समस्याएं। क्या है, शिक्षण की समस्याएं, प्रॉब्लम्स ऑफ टीचिंग, प्रॉब्लम्स ऑफ टीचिंग एसएसटी, मतलब सामाजिक विज्ञान में शिक्षण की क्या क्या समस्याएं हैं, इस टॉपिक्स को भी हमें पढ़ना है। और इसके सब टॉपिक्स हैं आपके संसाधनों की कमी और नीरस पाठ्य पुस्तकें, कक्षा में रूढ़िवादिता, स्टेरियोटाइपिंग और पूर्वाग्रह बहस, छात्रों की अरुचि को दूर करने के व्यवहारिक उपाय। यानी कि शिक्षण की समस्याएं में भी आपको 3 टॉपिक्स को हर हाल में प्रिपेयर करना है। संसाधनों की कमी और नीरस पाठ्य पुस्तकें, कक्षा की रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रह, छात्रों की अरुचि को दूर करने के व्यवहारिक उपाय। और यहां से भी पर ईयर आपके एग्जामिनेशन हॉल में 2 अंक के प्रश्न पूछे जाते रहे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। और ये नेक्स्ट टॉपिक हमारा काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिहाज से। आप देखिएगा प्रीवियस ईयर पेपर में यहाँ से भर भर के क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं। कोई भी ऐसा सीटेट का एग्जाम नहीं रहा हो जिसमें यहाँ से प्रश्न नहीं आए हो, यहाँ से हर बार प्रश्न आए हैं। तो इसीलिए इस टॉपिक्स को आप ध्यान से सुने या इस वीडियो को प्ले करके आप सभी टॉपिक्स को लिखें। आपके पास समय काफी कम है और एक एक करके टॉपिक्स को लिखें, एनालिसिस करके पढ़ें। और इस चैनल पे, यानी कि जिस पे आप वीडियो देख रहे हैं QR क्लासेज पे आपको पर सब्जेक्ट
पर टॉपिक्स आपको एमसीक्यू प्रश्न मिलते रहेंगे। अगर आप इसको भी कर लेते हैं तो आपके लिए काफी सफिशियंट है। 20+40 के कॉम्बिनेशन पे हम लोग वीडियो लेके आएंगे। 20+40 पे एक वीडियो हमेशा आपका हिंदी पेडागोगी या फिर आपका सीडीपी पे आएगा, और एक वीडियो, कल से 2 वीडियो आएंगे आपके। एक वीडियो एसएसटी में आएगा, इसमें आपका 20+40 पे आएंगे। 20+40 पे यानी कि 60 मार्क्स के लिए एक आएगा, और एक वीडियो आपका सीडीपी का है या फिर आपका हिंदी पेडागोगी पे आए। ठीक है, अगर आप दोनों वीडियो को रेगुलर फॉलो करते हैं तो आप विश्वास रखिए कि आपको एग्जाम पास करने से कोई नहीं रोक सकता। आप थ्योरी पोर्शन जहां से भी पढ़े हो, एमसीक्यू यहां से जरूर करें। एग्जामिनेशन हॉल में काफी आपको हेल्प मिलेगा, क्योंकि हमने सीटेट 2 बार क्वालिफाई किया। इस एक्सपीरियंस के बदौलत बता रहे हैं, या जो भी क्वेश्चन करवा रहे हैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो हम दावे के साथ कह सकते हैं कि अगर आप इस पे कंटिन्यूटी बना के रखते हैं और एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं, तो फिर जब आप आएंगे तो बोलेंगे कि आप जो बताए थे वह सही था, हम जो यहाँ प्रैक्टिस किए उससे हमें काफी लाभ मिला। तो चलिए आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मूल्यांकन एवं सतत व्यापक मूल्यांकन, एवोल्यूशन एंड असेसमेंट। इसमें आपको 3 सब टॉपिक्स करने हैं। सीसीई पोर्टफोलियो रूब्रिक्स, सीखने का मूल्यांकन बनाम सीखने के लिए मूल्यांकन। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो है निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण, डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल लर्निंग या टीचिंग। तो ये टॉपिक्स काफी इंपॉर्टेंट है आपका। जितने टॉपिक्स आपको बताए गए हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है। यहां से हर बार आपके एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन आए हैं, और ये आपके लिए VBI है। तो यहां से आपके एग्जामिनेशन हॉल में आपको 3 से 4 मार्क्स के प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो हर हाल में आप इस टॉपिक्स को कभी भी स्किप नहीं करेंगे। इस टॉपिक को हर हाल में आप प्रिपेयर करके एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे, और इस टॉपिक से जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे, आप एक बार एग्जाम दीजिए, उसके बाद आइए, फिर हमने जो यहाँ कराया है और आपके एग्जाम हॉल के जो पेपर्स, उसको मिलाइए, एनालाइज करके देखिए। ऐसे किसी वीडियो और चैनल को अगर आप किसी भी चैनल को फॉलो कर रहे हैं तो एनालाइज कीजिए कि वहां जो चीजें आप पढ़ रहे हैं वो सही है नहीं है, कितना मैच किया नहीं किया, और एक बार आप इसको भी जरूर मैच करके देखिए। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो हमारे एग्जाम के हिसाब से हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है, जिनको भी हम जानेंगे। इसमें किन किन चीजों पे आपको फोकस करना है, तो देखिए इनमें सबसे जरूरी जो चीजें हैं जिन पे आपको फोकस करना है, तो फोकस करना है किस पे? लैंगिक संवेदनशीलता, जेंडर सेंसिटिविटी। पाठ्य पुस्तकों में लैंगिक रूढ़िवादिता को तोड़ना, लैंगिक तटस्थ भाषा का प्रयोग और गतिविधियों में समान भागीदारी, यानी लड़का हो या लड़की हो, उसका क्या हो? सेम कंट्रीब्यूशन हो। इसको आपको ध्यान रखना है। अगर इस टाइप में कोई निगेटिव वर्ड आता है तो समझ लीजिए कि वो ऑप्शन आपका गलत है, हर हाल में गलत है। सेकेंड आपका जो इंपॉर्टेंट सेगमेंट है एग्जाम परीक्षा के बिंदु से, वो है सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस। हाशियाकरण, मार्जिनलाइजेशन, जाति, गरीबी और मानवाधिकारों पर संवेदनशीलता के साथ कक्षा में चर्चा। अगर ये सारे किसी को आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, इस टाइप्स का कोई ऑप्शन आता है, तो ये ऑलवेज सही हो। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एनसीएफ और एनईपी दिशा निर्देश। इस पे हमारे चैनल पे भी एमसीक्यू आएंगे और 50 क्वेश्चन के आएंगे, और 50 क्वेश्चन अगर आप प्रिपेयर कर लेते हैं तो फिर आपको किसी भी कहीं से भी आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं होती है। सिर्फ आप क्वेश्चन याद रख लेते हैं तो आप एग्जामिनेशन हॉल में अच्छा कर पाएंगे। तो इसमें आपको ध्यान क्या देना है? रटंत्र प्रणाली से मुक्ति, ज्ञान को कक्षा से बाहर के जीवन से जोड़ना और आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देना। ये क्या है? एनसीएफ 2005 का रूल है। यानी कि रटंत्र विद्या घटंत्र विद्या की समाप्ति हो जानी है, और ज्ञान जो होगा आपका अप्लाइड होगा, यानी आपके जीवन से जुड़ा होगा, लाइफ कनेक्टिंग नॉलेज होगा आपका, और अप्लाइड नॉलेज होगा, बाहर की चीजों से आप जोड़ सकते हैं।
और आपके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगा, और क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप किया जाएगा, उसको बढ़ावा देने के लिए कार्य किया जाएगा। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। और जो आपका सबसे आज का लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन मानचित्र एवं ग्लोब शिक्षण है। यहां से भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि इस दिशा में इतने बज के इतने मिनट पे जाता है तो इधर जाता है तो क्या हो जाएगा, उस टाइप का क्वेश्चन हम लेके आएंगे एग्जाम से पहले। जरूर इस पे आपको ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो चलिए, इसमें आपको प्रिपेयर क्या करना है, इसमें प्रिपेयर करना है दिशा पैमाना और स्थानिक समझ का विकास करने वाले व्यवहारिक प्रश्न, यानी कि जो दिशा डायरेक्शन का ज्ञान कराए, स्केल का और स्पेटियल अवेयरनेस का और अप्लाइड क्वेश्चंस का, इन सारे प्रश्नों को आपको ध्यान से देखना है। और आज के सेशन का सबसे लास्ट और महत्वपूर्ण बात, सीटेड पेपर 2 में सामाजिक अध्ययन का कुल भार 60 होता है, जिसमें से 40 प्रश्न जो आपके होंगे यह विषय वस्तु से पूछे जाएंगे और 20 अंक आपके शिक्षा शास्त्र पेडागोगी के होते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे हम जब भी इसके लिए वीडियोज लाएंगे तो आपका जो भी 60 क्वेश्चन जो होगा, इन दोनों को मिला करके जो आपका 60 क्वेश्चन जो आपका होगा, इन दोनों को मिला करके जो 60 क्वेश्चन आपका होगा, तो हम ऑलवेज जो कराएंगे तो 60 क्वेश्चन के लिए 50 क्वेश्चन लेके आएंगे, जिसमें 60 क्वेश्चन आपको 50 क्वेश्चन लेके आएंगे, जिसमें 60 क्वेश्चन को हम कवर करने का प्रयास करेंगे, या 60 क्वेश्चन का वीडियो सीरीज आएगा। तो कल से मैं भी यहाँ पे आपको 2-2 वीडियोज देखने को मिलेंगे, एक आपको पेडागोगी का या फिर आपका एक सीडीपी का 50 क्वेश्चन का एमसीक्यू, और एक मिलेगा आपको एसएसटी प्लस एसएसटी पेडागोगी, यानी कि दोनों सब्जेक्ट्स के लिए आपको यहाँ पे एमसीक्यू देखने को मिलेंगे। अभी लास्ट समय है, इस टाइम में आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने का कोशिश करें, जिससे कि आप एग्जामिनेशन हॉल में बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए